फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 है, जो कि हमें असेसमेंट ईयर 2022-23 का आईटीआर 31 जुलाई तक हर हाल में फाइल करना अनिवार्य है। लेकिन बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं और उन रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये सरकार को बताया गया है कि इस तरह से हार्डशिप के द्वारा रिटर्न फाइल कराने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं और उन सब के कंक्लूजन में जो डिपार्टमेंट या जो है बाद में नोटिस करता है, तो ये सब चीजें उनको बताई गई हैं और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए भी गए हैं। उसके साथ साथ लोग उनसे मिलने के लिए भी गए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें उनको बोली गई हैं और क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है। उसमें जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे कि बहुत सारी सिस्टम में ग्लिचेज आ रही हैं, उनको फिर से एक बार इस चीज का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय सीमा को कम से कम 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए। यानी अब जो डिमांड की जा रही है वो 31 अगस्त की नहीं की जा रही है, 30 सितंबर तक के लिए की जा रही है। यानी 30 सितंबर तक जो है कम से कम टाइमिंग इसकी बढ़ाई जाए और जो ऑडिटेड केसेस हैं उसके लिए 31 दिसंबर तक के लिए समय बढ़ाया जाए, क्योंकि जो आपके द्वारा ये दिए गए हैं क्या कहते हैं एआईएस और टीआईएस, तो एआईएस डाउनलोड ही नहीं हो रहा है और इसको हमें कंपैरिजन करके ही देना है। तो यहाँ पर सरकार कितनी आपकी बात सुनने वाली है उस संबंध में देखते हैं कि सिस्टम एंड टेक्निकल ग्लिचेज ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। तो इसमें जो ग्लिचेज आ रही हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द ऑफलाइन यूटिलिटी आपने दी है जून 2022 में, तो जो आप 1 अप्रैल 2022 से, जैसा कि आपको पहले भी कोर्ट के द्वारा बताया गया था, हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया था कि कम से कम जब आपकी सारी तैयारियां पूरी हो जाएं उसके बाद 3 महीने का समय कम से कम आपको देना चाहिए। और इसी तरह से ऑडिट के केस में भी बताया गया था कि कम से कम 6 महीने का समय उसमें भी देना चाहिए। तो ये समय आपके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इस बात का भी रिप्रेजेंटेशन में उल्लेख किया गया है कि आप जो है उस समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने क्या किया है कि जो चीजें आपने धीरे धीरे करके प्रोवाइड करी, यानी 1 अप्रैल को आपने फॉर्म तो नोटिफाई कर दिए और वहीं से टाइम भी आपने जोड़ लिया, लेकिन आपने जो इसको फॉर्म भरने का ऑफलाइन यूटिलिटी थी वो आपने जून लास्ट में प्रोवाइड करी है और मॉडिफिकेशन आपके द्वारा आज भी किए जा रहे हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कुड नॉट बी डाउनलोडेड सिंस लास्ट 2 डेज। पिछले 2 दिनों से बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, जबकि इसके पहले जो डाउनलोड हो भी रहे थे उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके अलावा एक चीज और देखने में आई है कि पहले आपने जो एआईएस और टीआईएस दिए थे उसमें जो जीएसटी की इंफॉर्मेशन आ रही थी वो कुछ और थी और अब जब डाउनलोड किए जा रहे हैं तो उसमें जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ और आ रही है। यानी दोनों में भिन्नता है, डिफरेंसेस हैं और इन सबको चेक करने के बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बाध्यता है। दूसरी चीज यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे इन्फॉर्म नंबर 16, बाइफर्केशन ऑफ सैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड व्हाइल रिटर्न ऑफ इनकम प्रोवाइड्स डिफरेंट रूल्स लाइक बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, लीव, ट्रेवल allowances, etc. Taxpayers has to wait for all information, and once all information is available then only true and correct return of income can be uploaded. तो जो सैलरी वाले लोग हैं उन लोगों को वहां से फॉर्म 16 प्रॉपर दिए नहीं गए हैं और जो फॉर्म 16 है उनमें बाइफर्केशन दिया नहीं है, जबकि आपके द्वारा जो डिमांड की गई उसमें बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, लीव, ट्रेवल अलाउंस, ये सारी चीजें बाइफर्केट करके भरनी है। उसके लिए भी एआईएस में इंतजार किया जा रहा था कि शायद उसमें पूरी चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन वो अवेलेबल होना तो दूर, वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। Some entries are there in Form 26AS, but those entries are missing in annual information statement. तो आपका जो 26AS है और जो आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है यानी एआईएस, तो ये भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। कुछ एंट्री उसमें आ रही है और कुछ एंट्री उसमें आ रही है। जो 26AS में आ रही है वो एनुअल रिटर्न में मैच नहीं कर रही, जो एनुअल रिटर्न में आ रही है वो 26AS से मैच नहीं कर रही। तो जब ये मैच नहीं कर रही हैं, दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स क्या करें, उसके माइंड में कंफ्यूजन ही है। वो टैक्स पेयर को बुलाए, बार बार चेक करता रहे कि ये इन्फॉर्मेशन जो इसमें आ रही है और इसमें आ रही है, तो टैक्स पेयर और जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपस में ही इसी कंफ्यूजन में पड़े हुए कि कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो ये प्रॉपर आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। यहाँ तो सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों को पहले
करेक्ट करे, करेक्ट करने के बाद उसको कम से कम 3 महीने का समय दे, जिससे जो टैक्स पेयर है वो प्रॉपरली उसको फाइल कर सके और उसको मैच कर सके। अगर उसमें कहीं पे कोई भिन्नता आ रही, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उन चीजों को वो प्रॉपरली चेक कर सके। लेकिन अब आप चाहते हैं कि इतने कम टाइम में उसको फाइल कर दिया जाए, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है। उसके बावजूद भी इतने रिप्रेजेंटेशन और सारी चीजें आपके पास भेजी जा रही हैं, उसमें भी आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे सरकार की मंशा ही गलत दिखाई देती है। बाकी आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को एआईएस वगैरह डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें, लोग बता रहे हैं कि एआईएस बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, टीआईएस हो भी जा रहा है तो उसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, 26 उसमें भी मिसिंग है, और रिटर्न फाइलिंग में, ई वेरिफिकेशन में तो दिक्कतें आ ही रही हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें इसी तरह की दिक्कतें हैं। मैं आगे इसी तरह की दिक्कतों को फॉरवर्ड भी कर रहा हूं कि ये सारी दिक्कतें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, इसलिए कम से कम 3 महीने का समय जरूर बढ़ाया जाए और इसको 30 सितंबर तक ले जाया जाए। और इसके अलावा जो इसमें ग्रीवांसेस की बात करी जाए अगर, तो ग्रीवांसेस में स्टीरियोटाइप रिप्लाईज आ रहे हैं और उसके बाद आपकी ग्रीवांस क्लोज कर दी रही है, जिससे भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा लीगल हेयर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नहीं ऐड हो पा रहा है। इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही। दूसरी एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जुलाई मंथ में सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि इतने सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, जैसे जीएसटी के सारे रिटर्न है, टीडीएस के सारे रिटर्न है, इनकी सबकी टाइमिंग देखिए आप, जो है टीडीएस रिटर्न है, जीएसटी है, एडवांस टैक्स है, सारी चीजें जो है आपको इस समय फाइल करनी होती है। एडवांस टैक्स 15 सितंबर तक के लिए है, उसका वर्कआउट भी करना होता है। तो ये सारी चीजें, एलएलपी, एमसीए, जितनी भी चीजें हैं ये सारी यहाँ पर दी हुई हैं, इन सबको फाइल करना होता है। तो इसके लिए जुलाई का टाइम बहुत ही शॉर्ट है और इनकम टैक्स के रिटर्न सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेचुरल कमिटीज के भी बताया, कहीं फ्लड वगैरह आ रहा है, मंकी पॉक्स अलग चल रहा है, कोविड अलग चल रहा है, तो ये सारी चीजें भी कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा जो ये टाइमिंग ऑडिटेड केसेस के लिए और इसके लिए, तो ये डिमांड इन्होंने की है कि 3 महीने 3 इसमें, और ऑडिट रिपोर्ट के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा, यानी 6 महीने का टाइम बढ़ाने की बात की गई है। तो यहाँ पर इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इनकी खुद की जो है पार्टी द्वारा ये डिमांड करी जा रही है। इसके अलावा ये देखिए एमपी, मध्य प्रदेश के टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा भी ये डिमांड की गई थी, जिसको मैंने कल अपने वीडियो में डाला था और उसमें आप लोगों को बताया भी था। इसके अलावा एक सबके पास मैसेज भी आ रहे हैं। इसके अलावा आखिरी दिन का ना करें इंतजार, बैंक रहेंगे बंद, ये अलग से आ रहा है कि बैंक बंद है संडे को, और आपके पास समय अगर संडे तक का ही है और आप अपना टैक्स जमा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उन लोगों के लिए भी दिक्कत है। तो आखिरी दिन का तो हमें इंतजार नहीं करना है, हमें अपने रिटर्न फाइल करते रहना है, लेकिन सरकार से ये जरूर अपेक्षा की जा रही कि वो उस टाइम को जल्दी से जल्दी बढ़ाए, जिससे जो प्रोफेशनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स बीमार हो रहे हैं, वो कम से कम बंद हो। थैंक यू।